हरे कृष्णा सभी को, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल गौर हरि में। तो ये देखिए मेरे ठाकुर जी के आज के दर्शन, और अभी मैं इनका स्नान कराऊंगी और फिर हम आज श्रृंगार करेंगे अपने गोपाल जी का। तो आज है निर्जला एकादशी का पावन उत्सव, तो इसीलिए हम आपके साथ वीडियो शेयर कर रहे हैं। तो ये देखिए मैंने अपने गोपाल जी को स्नान कराया है शुद्ध जल से, और मैं जल में गंगा जल भी मिला के रखती हूँ। और ये हैं मेरे शालिग्राम जी, जिन्हें मैंने घर में ही श्रृंगार कराया है। तो अब इनको भी हम स्नान कराएंगे। तो अब की बार भी एकादशी जैसे बहुत बार 2 दिनों में आती है, तो इस बार भी कुछ इसी तरह था। 17 और 18 दोनों दिन को एकादशी थी, किंतु जो वैष्णव एकादशी हम मानी गई है और हमने भी वही एकादशी की है, वो है 18 तारीख को। तो 18 को हमने निर्जला एकादशी की है। वैष्णव एकादशी है वो, तो वृंदावन में भी हर जगह 18 को ही हुई है। तो चलिए और अपने गोपाल जी का स्नान कराते हैं और फिर उनको श्रृंगार करेंगे। ये देखिए मैंने चंदन लगाया है, मैं उसे चंदन से भी स्नान कराती हूँ गोपाल जी को, क्योंकि गर्मियाँ हैं तो गर्मियों में चंदन से स्नान कराना बहुत अच्छा होता है। और स्नान स्नान के पश्चात हम गोपाल जी को और अपने शालिग्राम जी को माथे पर और पूरे मुंह पर भी चंदन का लेप लगा सकते हैं, क्योंकि गर्मियों में चंदन बहुत ही ज़्यादा ठंडक प्रदान करता है। तो चंदन और फूलों से अपने गोपाल जी को सजाएं गर्मियों के गर्मी रोकने के लिए। तो अभी मैं चंदन से स्नान करा रही हूँ। तब तक के लिए मैं आपको एक विशेष सूचना देना चाहती हूँ। जैसे कि आप सभी ने देखा होगा, निर्जला एकादशी के दिन बहुत से लोग जलदान करते हैं। बहुत ज़्यादा रूह अफ़ज़ा का दान करते हैं, जल दान करते हैं, नींबू पानी। तो जो ये जलदान किया जाता है, अगर वो एकादशी को ना करा जाए और बल्कि उसके अगले दिन द्वादशी को किया जाए, तो ही उसका फल हमें बहुत अच्छे से मिलता है। क्योंकि निर्जला एकादशी के दिन किसी भी तरह का कोई भी दान नहीं किया जाता। जिस तरह से हम अन्य एकादशियों पर अन्नदान नहीं करते, उसी तरह से निर्जला एकादशी पर भी निर्जला होना ज़रूरी होता है, और हम दूसरों को भी जलदान नहीं करते। तो आप इस बात का ध्यान रखें, निर्जला एकादशी के दिन जलदान ना करें, अन्यथा आप अगले दिन द्वादशी के अवसर पे जलदान करें, तो उसका पुण्य हमें बहुत ही ज़्यादा। और एकादशी के दिन जितना भी जप किया जाता है वो जप करोड़ों गुना फल उसका हमें मिलता है। वैसे तो जप हम डेली करते हैं तो बहुत ही अच्छा होता है, लेकिन एकादशी के दिन हमें ज़रूर जप करना चाहिए, कम से कम बोलना चाहिए, किसी से ज़्यादा वार्तालाप नहीं करनी चाहिए। यही एकादशी की महिमा होती है। और एकादशी के दिन आप ठाकुर जी को, अगर आपके घर में सूखी तुलसी है तो उसकी एक डंडी लेकर उससे भी आप भगवान का दीपदान कर सकते हैं। उससे जोत जला सकते हैं। उसकी आगे के जो हिस्सा होता है उसको थोड़ी सी रुई उसमें लगाकर घी में डिप कर कर, और उससे जब हम भगवान की ठाकुर जी की आरती उतारते हैं, पूजा करते हैं, तो उससे भी अनंत गुना हमें फल मिलता है। और निर्जला एकादशी पर पंखे का दान किया जाता है, घड़े का दान किया जाता है, और इस घड़े में जल भरकर इसका दान किया जाता है। अगर एकादशी को ना करें तो द्वादशी को भी कर सकते हैं। और देखिए जब भी हम घड़े का दान करते हैं तो घड़े को मतलब ऊपर से खाली ना छोड़ें, उसमें उस पर हमें फल रखना होता है और थोड़ा सा मीठा रखना होता है, और कुछ ना कुछ वस्त्र और दक्षिणा हमें ज़रूर रखनी होती है। और ये दान आप किसी भी सुपात्र ब्राह्मण को दान कर सकते हैं, अपने बड़ों को दान कर सकते हैं, किसी गरीब को भी दान कर सकते हैं। और देखिए हमारे ठाकुर जी ने स्नान कर लिया है, और आज क्योंकि एकादशी है तो एकादशी के दिन हम अपने ठाकुर जी को लगभग मतलब पीताम्बरी ड्रेस ही पहनाते हैं। और देखिए वैसे तो गर्मी बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी हमने बहुत देखभाल कर, ये बहुत ड्रेस जो है बहुत कंफर्टेबल है हमारे ठाकुर जी को, बहुत ज़्यादा चुभने वाली नहीं है, और हमने ये वाली ड्रेस पहनाई है। वैसे भी ठाकुर जी हमेशा पंखे के नीचे, एसी के नीचे ही बैठे रहते हैं।
और जब भी हम ठाकुर जी का रेस्ट कराते हैं तो हम इनकी ड्रेस उतार कर दूसरी वाली बदल देते हैं। और इसी के अकॉर्डिंग हमने अपने ठाकुर जी को कड़े पहनाए हैं, इनको हल्की सी माला पहनाई है और इनका श्रृंगार किया है। तो आप सभी बताइए हमारे ठाकुर जी के आप आज के दर्शन आप सभी को कैसे लगे। और एक बार फिर से आप सभी को निर्जला एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। बोलो मेरे राधा रमन भगवान की जय हो, मेरे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय श्री राधे, जय श्री राधे। और हमारे कन्हैया की जो ये बंसी है, ये चांदी की बंसी है और मुझे जो है ये बंसी हमारे ठाकुर जी की बहुत अच्छी लगती है। लगभग हम आपने देखा होगा वीडियो में भी हम अपने ठाकुर जी को यही वाली बंसी पहनाते हैं। और देखिए ये मुकुट मैंने पहनाया और जो मुकुट हमारे ठाकुर जी ने पहना हुआ है ये हमने घर पर ही बनाया है ठाकुर जी के लिए। और क्योंकि गर्मियां हैं तो गर्मियों में मैं ठाकुर जी को मस्तक पर चंदन जो है ज़रूर लगाती हूँ ताकि इनको ठंडक मिलती रहे। और वैसे देखिए जब हम अपने ठाकुर जी का श्रृंगार करा देते हैं तो श्रृंगार कराने के बाद तिलक लगाना ज़रूरी नहीं होता है, लेकिन फिर भी क्योंकि गर्मियाँ हैं तो गर्मियों में मैं ठाकुर जी को ज़रूर हर हाल में मतलब चंदन लगाती हूँ। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा और अगर वीडियो में कोई कमी है तो उसके लिए क्षमा कीजिएगा। और अब जो ये ठाकुर जी का स्नान का जल है मैं इस जल को अपने पेड़ पौधों में दे दूँगी, तुलसी महारानी को दे दूँगी और सारे घर में भी छिड़क दूँगी, क्योंकि ये जो जल है ये बहुत ही भगवान का शुद्ध जल होता है। ये पंचामृत होता है, सॉरी ये चरणामृत होता है भगवान का। और क्योंकि भगवान जब स्नान करते हैं तो भगवान के चरणों से स्पर्श होकर आता है। हरे कृष्णा सभी।